हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू जगत में। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी बुक का जो है फर्स्ट चैप्टर बातचीत शीर्षक का जो है सारांश देखने वाले हैं। और इनको लिखे कौन है तो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं, ठीक ना। तो काफ़ी सरल भाषा में हम इसमें देखने वाले हैं और छोटा सा है, और यह जो है एक बार में माइंड में सेट हो जाएगा इस वीडियो के देखने के बाद, ठीक ना। तो क्योंकि यह पूरा सरल भाषा में है और आप यदि इसको सुनेंगे तो आपको निश्चित है कि माइंड में सेट हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखें। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक ना, इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो बातचीत शीर्षक निबंध बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, यानी बातचीत जो शीर्षक है इसको कौन लिखे हैं तो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं, ठीक ना। इसमें वाक शक्ति की सही तरीके का प्रयोग करने की दिशा दिखाई गई है, यानी इसमें जो है वाक शक्ति यानी बोलने की जो शक्ति होती है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, वाक शक्ति कहते हैं। तो इसमें जो है वाक शक्ति के ही बारे में ये पूरा चैप्टर में बात किया गया है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है तो वाक शक्ति जो होता है उसका किस तरह से प्रयोग करना है उसको इसमें क्या किया गया है तो सिखलाया गया है, ठीक ना। इसमें यह बताया गया है कि यदि मनुष्य के पास वाक शक्ति ना होती तो इस संपूर्ण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, यानी जब हम लोगों के पास यदि वाक शक्ति यानी बोलने की जो शक्ति हो है वो नहीं रहती तो क्या होता है कि सब लोग चुपचाप रहते हैं, यानी पूरा संपूर्ण संसार जो है क्या गूंगा प्रतीत होता है, यानी सब लोग आपस में मतलब कोई बात नहीं, मतलब सब चुपचाप रहते हैं गूंगा की तरह, ठीक ना। तो वही क्या कहे हैं तो यह संपूर्ण सृष्टि क्या होता तो गूंगी प्रतीत होती, ठीक ना। सब लोग अलग थलग अवस्था में मानो किसी कोने में बैठा दिए गए होते, यानी जब वाक शक्ति नहीं होता तो सब लोग मतलब गूंगी प्रतीत होता और अलग थलग यानी जहाँ तहाँ मतलब किसी कोने में मानो जैसे कि बैठा दिए गए हो, मतलब कुछ कोई बोल ही नहीं सकता तो लगेगा कि चुपचाप मतलब बैठा दिए गए हो किसी कोने में अलग। वही कहा गया है वाक शक्ति वह शक्ति होती है जो मानव को पशु से अलग बनाती है। यह जो है काफ़ी मतलब गजब का पॉइंट है कि वाक शक्ति जो होता है वह क्या करता है तो मनुष्य को यानी हम लोगों को जो है क्या करता है तो पशु यानी जानवर से अलग बनाती है, ठीक ना। आगे है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष सामने नहीं आता। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष सामने नहीं आता, यानी जब भी कोई मनुष्य यदि आपके सामने कोई खड़ा रहता है तो आप उसको नहीं जान पाते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है, यह कैसे बोलता है, मतलब इसका वाणी कैसा है। और जब वो कुछ मतलब थोड़ा सा बोलता है तो आप उसके बोली से ही पहचान जाते हैं कि हाँ यह कैसा इंसान है। तो वही कहता है कि जब तक ना मनुष्य बोलता है तब तक उसका क्या होता है गुण दोष प्रकट नहीं हो पाता है, ठीक ना। आगे है और निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि बातचीत करने से मनुष्य के अंदर स्थित मवाद धुआं बन के उड़ जाता है। क्या होता है तो मवाद जो होता है धुआं बन के उड़ जाता है, और ये मवाद क्या होता है तो हमारे जो मन में जो कचरा होता है यानी मतलब अजीब सी बातें खराब बातें वह होता है ना, उसे क्या कहते हैं हम मवाद कहते हैं। तो यह सब जो है बात करने से क्या होता है धुआं बन के उड़ जाता है, यानी वो सब मिट जाता है, मतलब वो सब पर उतना ध्यान नहीं जाता है, ठीक ना। बातचीत के माध्यम से मनुष्य अपना जीवन आनंदपूर्ण भी बनाता है। जरूर जब हम मतलब
आपस में बातचीत करते हैं तो क्या होता है, हमारा मन मतलब उस वक्त बहुत खुश होता है, ठीक ना, मतलब पूरा माइंड पूरा क्या होता है, हल्का प्रतीत होता है। वही कहता है बातचीत के माध्यम से मनुष्य अपना जीवन आनंदपूर्ण भी बनाता है। बातचीत के संबंध में हर व्यक्ति का जो है अलग अलग राय व्यक्त किए हैं। मतलब बातचीत यानी जो हम लोग आपस में बात करते हैं उसके मतलब संबंध में कई व्यक्ति मतलब अपने अपने विचार दिए हैं। और देखते हैं जैसे यहाँ दो व्यक्ति का जिक्र किया गया है, एक है वेन जॉनसन और एक है एडिसन। तो देखते हैं ये दोनों क्या कहे हैं। वेन जॉनसन का मानना है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार का पता चलता है, यानी जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक हम उसको मतलब क्या है वो नहीं है उसको हम लोग मतलब आकलन नहीं कर पाते हैं। तो वही बोल लेते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार का क्या होता है तो पता चलता है, ठीक ना। और दूसरा जो व्यक्ति है क्या है, वह है एडिसन जी। क्या है तो एडिसन जी, और इनका मानना है क्या है तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। यानी जो मतलब असल बातचीत यानी पूरा खुल के जो हम बात करेंगे वह सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में हो सकता है, ठीक ना। यदि तीसरा आता है तो वो बात हम लोग छुपा लेते हैं, दूसरा बात चलाने लगते हैं। तो वही कहता है दो व्यक्ति के बीच में ही है असल बातचीत हो सकता है, क्योंकि इसी में लोग अपना पूरा मतलब बात अगला को कह सकता है, ठीक ना, जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो। तो यदि अधिक हो जाते हैं तो वो सब बात नहीं फिर चल पाता है, ठीक ना, दूसरा बात चलने लगता है, ठीक। तो वही एडिशन का रहा है। यह दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अगला है आगे है क्या, तो लेखक ने यह भी कहा है कि दुर्गुणों से बचने के लिए मनुष्य को अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। दुर्गुणों यानी जो खराब गुण होता है उससे जो मतलब बचने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, जिह्वा यानी जीभ पर यानी बोली पर क्या करना चाहिए, काबू करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कुछ ही बोलने से पहले मतलब सोच लेना चाहिए कि मतलब हम बोले तो आगे वाला पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब पहले सोच लेना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए, ठीक ना, ताकि अगले को मतलब हर्ट ना पहुँचे, ठीक ना, यानी वह उसको कोई भी तकलीफ ना हो, ठीक ना। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले क्या करना चाहिए, अपने मन में सोच लेना चाहिए कि हम जो बोलने जा रहे हैं वो उसका जो इफेक्ट अगला पर कैसा पड़ेगा, इसलिए सोच के बोलना चाहिए, ठीक ना। तो वही यहाँ बोले हैं मनुष्य को अपनी जीवा पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है, ठीक ना। यह हम नियंत्रण स्थापित कर लेंगे तो बैर व शत्रुता समाप्त हो जाएगी। यानी जब हम अपनी जीवा यानी जीभ पर यानी बोली पर जब हम अपने काबू कर लेंगे तो क्या होगा, तो बैर यानी दूसरे से जो होता है ना बैर, और शत्रुता यानी दुश्मन, तो यह सब क्या होगा समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। और एक लाइन और है नीचे, इसीलिए बालकृष्ण भट्ट जी सबसे सुंदर बातचीत क्या बोले हैं, आत्मवार्तालाप को माना है, ठीक ना। यानी दूसरे से बात करेंगे तो मान लीजिए कि मतलब कुछ बुला गया तो उससे क्या हो सकता है, शत्रुता हो सकता है या बैर हो सकता है। लेकिन जब हम वही बातचीत हम अपने आप में कर ले तो हमको कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो वही बोले हैं इसीलिए बालकृष्ण भट्ट जी सबसे सुंदर बातचीत किसको माने हैं, तो आत्मवार्तालाप यानी खुद से बात करने की जो बात होता है उनको माने क्या सबसे सुंदर बातचीत, ठीक ना। तो यह था इसका सारांश, आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसके जो आगे का वीडियो डाले और इसका ऑब्जेक्टिव भी डालेगा, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सारांश मिलेगा आपको। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
धन्यवाद।